डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के सामने एक बार फिर द एडवेंचर ऑफ टोटो का पेज नंबर 9 लेकर के प्रेजेंट हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को कल बताया था कि ग्रैंडफादर जब स्टेशन पर पहुँचते हैं तो जो टिकट कलेक्टर था टोटो को अडॉप्ट कर देता है और उसको क्लासिफाई कर देता है, उसको टोटो को क्लासिफाइड कर देता है एज ए डॉग के रूप में टिकट कलेक्टर। इस पर जो ग्रैंडफादर हैं व्यर्थ में ही उसको बाहर निकालते हैं, बैग से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये डॉग नहीं है, ये क्वाड्रप्ट नहीं है, ये 4 पैर वाला जानवर नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर उसका चार्ज एज ए डॉग के रूप में लगा देता है। फिर अंत में ग्रैंडफादर बहुत एनॉयड होते हैं, चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और अपने जेब से एक छोटा सा टॉर्टॉइज निकालते हैं, अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पेट टॉर्टॉइज निकालते हैं और कहते हैं कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। कहते हैं कि मैं इसके बदले इसका आप कितना लेंगे। कहते हैं ग्रैंडफादर कि आप इसका कितना चार्ज लगाएंगे, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। और बताते हैं कि चूँकि आप सभी जानवरों का किराया लगाते हैं, सभी जानवरों का चार्ज लगाते हैं, तो आप इसका कितना चार्ज लगाएंगे। तो इस पर जो टिकट कलेक्टर था वो समझ जाता है कि ग्रैंडफादर इस समय नाराज़ हो गए हैं, तो वो कहता है कि इट इज़ नॉट ए डॉग, नो चार्ज। कहता है इट इज़ नॉट ए डॉग, नो चार्ज। कहता है कि ये डॉग नहीं है और इसका कोई किराया नहीं लगेगा। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आप सभी को कल बताया था। और उसके बाद जब ग्रैंडफादर वापस आते हैं तो फाइनली अंत में ग्रैंड मदर इस टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर टोटो को एक कंफर्टेबल होम दिया जाता है जहाँ पे डंकी नाना रहते हैं। अब जब डंकी नाना और टोटो को एक साथ कमरे में बंद किया जाता है दोनों को रहने के लिए, पहली रात जब बीतती है तो ग्रैंडफादर जाते हैं देखने की, देखें क्या हाल है, दोनों में कहीं फाइटिंग तो नहीं चल रही है। तो देखते हैं वही घटनाएं होती हैं, आपस में दोनों लड़ रहे थे। क्या होता है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अंत में जब फाइनली मिस अंत में जब ग्रैंड मदर के द्वारा, मिस दादी जी के द्वारा टोटो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे कंफर्टेबल होम दे दिया जाता है, कंफर्टेबल घर उसे दे दिया जाता है इन द स्टेबल, अस्तबल में, जहाँ पे वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पे उसे फैमिली के रूप में, परिवार के रूप में उसका साथी डंकी नाना के रूप में उसकी मुलाकात होती है। उसके साथ उसका परिवार डंकी नाना उसके साथ भी था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल में, अस्तबल में टोटो की पहली रात कैसे बीती, इसको ग्रैंडफादर देखने के लिए ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट। ग्रैंडफादर ने स्वयं जाकर के देखा, टू सी, स्वयं जाकर के देखा कि इफ ही वाज कंफर्टेबल, जाकर के उन्होंने स्वयं इसका निरीक्षण किया कि क्या वह कंफर्टेबल है कि नहीं है, वह आराम से है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, तो वहाँ पे जब जा कर के देखते हैं तो ग्रैंडफादर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज्ड ही फाउंड नाना, वो देखते हैं, टू सी सरप्राइज ही फाउंड नाना, वह नाना को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड फिर देख सकते हैं विदाउट अपेरेंट कास्ट, बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी अपेरेंट मीन्स स्पष्ट, कॉज मीन्स कारण, विदाउट मीन्स बिना, बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिंग एट हर हल्टर मीन्स होता है बच्चों रस्सी, जानवरों को बांधने वाली रस्सी, हल्टर मीन्स होता है जानवरों को बांधने वाली रस्सी। पुलिंग एट हर हल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड,
ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है। बंडल ऑफ है मीन्स होता है बच्चों घास का, सूखी घास, है मीन्स होता है सूखी घास, और बंडल मीन्स आप जानते हैं गट्ठर। तो दादाजी ने देखा कि जो डंकी नाना है वो अपने आप को खींच रहा था। यहाँ देख सकते हैं पुलिंग एट हर हल्टर, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था, और एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ ए, और वह अपने आप अपने सिर को घास से, अपने सिर को वहीं जहाँ पे हल्टर था वहीं आसपास घास रखी हुई थी, वह अपने सिर को उस घास से अधिक दूर रखने का प्रयास कर रहा था। वो घास से अपने सिर को और दूर कर रहा था, और अपने सिर को घास से और दूर कर रहा था, मीन्स अपने सिर को और दूर कर रहा था उस घास से, बंडल ऑफ है से। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लेब अक्रॉस हर हंचेज। हंचेज मीन्स होता है बच्चों पीछे से, पिछले वाले भाग, पिछला वाला भाग कह सकते हैं। हंचेज मीन्स होता है पिछला वाला भाग। अब ग्रैंडफादर ने नाना को गेव ए नाना, देख सकते हैं ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लेब अक्रॉस हर हंचेज। ग्रैंडफादर ने उसके पीछे से एक थप्पड़, उस डंकी के पीछे से एक थप्पड़ उसको मारा। एंड सी जर्क बैक, उसके बाद वह सी जर्क बैक, वह पीछे, यहाँ पे देख सकते हैं सी लिखा हुआ है, मतलब वो डंकी सी मतलब एसेस थी, जो डंकी था वो एसेस थी। एंड सी जर्क बैक, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं सी लिखा हुआ है, सी जर्क बैक, उसके बाद वह उछल करके, कूद करके पीछे आती है। एंड ड्रैग्ड टोटो विथ हर, और अपने साथ टोटो को भी घसीटते हुए लाती है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने नुकीले दांतों से जो टोटो था। ही हैड फास्टेंड, फास्टेंड मीन्स होता है बच्चों जकड़े रहना, कस के पकड़े रहना, या दांत गड़ाना भी होता है। अब जो टोटो था वो क्या किया था, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो जो टोटो था वह डंकी के कानों में अपने दांतों, अपने नुकीले दांतों को, छोटे छोटे नुकीले दांतों को गड़ाया हुआ था और छोड़ नहीं रहा था। इसलिए वो डंकी परेशान होकर के घास, जहाँ घास रखी थी पास में ही, वहाँ हल्टर के पास, तो उसे घास खाना चाहिए, तो उस घास से वो दूर भाग रहा था, अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा था। अब देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन बच्चों, टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना मीन्स डंकी दोनों कभी मित्र नहीं हुए, आपस में दोनों कभी भी मित्र नहीं बन सके। अब आप देख सकते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइन, A great treat for Toto during cold water evening was the large bowl of warm water given by the grandmother for his bath. He would cunning test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. ग्रैंडमदर के द्वारा, दादी माँ के द्वारा सर्दी की शाम में टोटो के लिए हल्का गुनगुना पानी उसे दिया जाता था स्नान करने के लिए, एक बहुत बड़े लार्ज बाउल में, एक बहुत बड़े कह सकते हैं टब में। ही वुड, बाउल भी होता है उसे कटोरा, यहाँ पे टब कह सकते हैं, बहुत बड़े बर्तन में भी कह सकते हैं। ही वुड कनिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड्स,
और बड़ी चतुराई से, बड़ी कनिंगली मीन्स बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से अपने हाथों से पहले उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली, उसके बाद बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद बहुत धीरे धीरे वो अपने कदम पानी में बढ़ाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर उसमें डालता था, देन द अदर, उसके बाद फिर दूसरा पैर पानी में डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वह मुझे देखता था, जैसे मैं करता था ऐसे ही मुझे देख करके वह मेरी नकल करता था, ऐसे ही वह करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि, अनटिल मी जब तक कि वह, जब तक कि पानी उसके नेक मीन्स उसके गर्दन तक नहीं आ जाती थी, तब तक वह पानी में प्रवेश करता जाता था, पानी में घुसता जाता था। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आप सभी को पेज नंबर 10 कल पढ़ाऊँगा बच्चों। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया टू वॉच माय वीडियो।